को बच्चा समझते थे या आपको कुछ कर नहीं पाओगे, ये आपके अंदर बिलीव नहीं था? आपके सामने कोई बच्चा बैठा है तो बच्चा आपको समझा रहा है, आप बच्चे की क्यों सुने? आजकाल के बच्चे किसी की सुनते नाही, माँ बाप की भी नाही सुनते की तुम्ही कोणाला घाबरतात? घाबरतो सर दोघांनाच, मनोज मामा आणि दीपक काका. घरच्यांना पण घाबरतो पण इतकं नाही, म्हणजे एक घरच्यांनी एक फोकट के खाने की आदत नहीं है. नहीं, फिर वो अंदर से मेरे को गिल्ट लगा था. क्या कभी ऐसा लगा कि आप डिजर्व नहीं करते? मतलब कब लगा था? फर्स्ट टाइम टूर लगा था केरला का, 3 क्लाइंट पे टारगेट था. तो मामा जो थे मनोज सर, वो मेरे को लेके गए थे केरला. तो उधर घूम के आया, फिर 1-2 सेमिनार में बैठा, फिर अंदर से फील हो कि यार मेहनत करके जाना अच्छा रहेगा शायद. मेहनत या किस्मत, मामा जी या खुद की ताकत, रिस्क या सेव, एक चीज जो लोग आपके बारे में गलत समझते. बच्चा है क्या ही कर लेगा, लेकिन अभी वो नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो चुके हैं. ऐसा है बच्चे की मेहनत देख के. बच्चे की मेहनत देख के, और बच्चा अभी मतलब तो तुम 2 लाख रुपए कमा रहे. अगर मनोज मामा आपके फेवरेट मनु मामा नहीं होते, हाँ जी, तो आज आप कहाँ होते? शायद मतलब अभी देखो कि वो प्लेटफॉर्म ही ना होता. पहली बात तो अगर मामा ही नहीं होते तो, और मैं जो पहले फोटोग्राफी करता था वही फोटोग्राफी करता रह गया होता, बाकी कुछ ना किया होता. करण जी, मेरा एक सवाल है आपसे. हाँ जी. छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब कम उम्र में आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की. ओके. इसके पीछे का राज क्या है? सबसे पहला तो प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त है कि इसमें मेरे से भी छोटे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं. 18-19 साल के बच्चे भी सक्सेस हो सकते हैं. सिर्फ 2 लाख रुपए महीना, ये आपकी कैपेबिलिटी है या सिस्टम का फायदा? कैपेबिलिटी और सिस्टम का फायदा भी, दोनों में से एक चुनना हो तो. आपका स्ट्रगल क्या था? रियल पेन या नॉर्मल फेस? रियल पेन मतलब ऐसा है, फैमिली में एक वक्त आया था कि घर में रेंट वगैरह देने का कुछ पैसा नहीं था. 2000 रेंट था सिर्फ घर का. तो 2000 रेंट भी पापा 3-4 महीने का थक गया था, तो वो दे नहीं पाए थे. तो मुझे भी कुछ अंदर से जुनून आया कि मेरे को कुछ ना कुछ बड़ा बनना है. आज हम रेंट के घर में रह रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल के अंदर मेरे को खुद का घर लेना ही. अभी मेरा खुद का घर है नासिक में 70 लाख का. तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपको लेकर आया हूं एक जबरदस्त पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक 23 साल का लड़का जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है. कुछ लोग कहते हैं ये उसकी मेहनत है, और कुछ लोग भरत बांगरे जैसे लोग कहते हैं कि ये उसके मामा की कृपा है. दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा करण जी को. जोरदार तालियां करण जी के लिए. नमस्कार. और करण जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी. तो करण जी, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर मनोज मामा आपके फेवरेट मनु मामा नहीं होते, हाँ जी, तो आज आप कहाँ होते? शायद मतलब अभी देखो कि वो प्लेटफॉर्म ही ना होता. पहली बात तो अगर मामा ही नहीं होते तो, और मैं जो पहले फोटोग्राफी करता था वही फोटोग्राफी करता रह गया होता, बाकी कुछ ना किया होता. तो आप फोटोग्राफी करते थे, तो कौन से ईयर में आप फोटोग्राफी करने घुसे थे? मैं तकरीबन 2022 में इस फील्ड में आया था, फोटोग्राफी फील्ड में, और 2025 तक की थी. मतलब अभी आपकी जो भी ये जर्नी है फुल टाइमर की 2 लाख रुपए की, ये खाली 1 साल हो गए. मतलब आप सीरियस, आपने 1.5 साल में हाँ, 1 से 1.5 साल. पहले सीरियस नहीं थे आप? नहीं जी, नहीं. तो क्यों आप अपने आप को बच्चा समझते थे या आपको कुछ कर नहीं पाओगे, ये आपके अंदर बिलीव नहीं था? नहीं, बिलीव तो बहुत था, लेकिन कैसा था कि देखो अभी उम्र छोटी है. मैं क्लाइंट के पास भी जाना, उसके बाद सबको समझाना, लेकिन जो होता है ना कि आपके सामने कोई बच्चा बैठा है तो बच्चा आपको समझा रहा है, आप बच्चे की क्यों सुने? ऐसे लोगों की मेंटेलिटी रहती है. तो कुछ लोग क्लोज भी हो जाते थे, कुछ लोगों ने अकाउंट भी खोला, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी रहते थे. लेकिन अभी वो नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो चुके हैं. ऐसा है बच्चे की मेहनत देख के. बच्चे की मेहनत देख के, और बच्चा अभी मतलब बड़ा भी बन गया है और कमा भी अच्छा रहा है ना. तो दोस्तों कभी भी किसी को बच्चा ना समझे, ये ध्यान रखें. आपको आपकी बेटी बच्चा 4 साल का भी सिखा सकता है कि ब्रश कैसे करनी है. ज़्यादातर लोग ऐसे ब्रश करते हैं. मेरी बेटी ने सिखाया ऐसे ब्रश करना है पापा, कीटाणु तो ऐसे निकलेंगे. ऐसे तो कोई कीटाणु नहीं निकलते. तो दोस्तों बच्चा ना समझे. करण जी, मेरा एक सवाल है आपसे. हाँ जी. छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब कम उम्र में आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की. ओके. इसके पीछे का राज क्या है आपका? सबसे पहला तो कंसिस्टेंसी. जो अपना पीपल्स का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बोलना चाहूँ तो प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त है कि इसमें मेरे से भी छोटे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं. 18-19 साल के बच्चे भी सक्सेस हो सकते हैं. सिर्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. उसके बाद एक जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए. अगर वो ये सब चीज़ें आपको आती तो आप
101% पीपल्स कॉप में सक्सेसफुल हूँ। 2 लाख रुपए महीना, ये आपकी कैपेबिलिटी है या सिस्टम का फायदा है? कैपेबिलिटी और सिस्टम का फ़ायदा भी, दोनों भी। दोनों में से एक चुनना हो तो? दोनों में से एक चुनना हो तो कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी है। यस। आप खुद को सेल्फ मेड मानते हो या सपोर्टेड, मतलब किसी ने आपको सपोर्ट भी किया है, या आप सेल्फ मेड ही हैं? हूँ तो सेल्फ मेड, लेकिन होता क्या है ना कि अगर मैं किसी राह पे चल रहा हूँ, अगर उस राह में कुछ गड्ढे कुछ चढ़ाव उतार है, तो उन गड्ढों को कैसे पार करना है वो गाइडेंस भी मेरे को कुछ मिला है। तो मैं मतलब बताना चाहूँगा कि 50% में सेल्फ मेड भी हो, 50% किसी का गाइडेंस भी है मेरे को। मतलब 50-50 वाले प्लेयर हैं आप? हाँ, मतलब जैसे कि भरत सर का गाइडेंस है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए शुरुआत में, उसके बाद मनोज सर का गाइडेंस है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, दीपक सर भी है। आपका स्ट्रगल क्या था? रियल पेन या नॉर्मल फेस? रियल पेन। रियल पेन था? यस। कोई रियल पेन की एक कहानी बताएं जो आजकल के बच्चों को प्रेरित करे कि वो भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में उतरे। रियल पेन मतलब ऐसा ही, फैमिली में एक वक्त आया था कि घर में रेंट वगैरह देने का कुछ पैसा नहीं था, तो फिर पापा भी मुश्किल से कमाते थे, तो उधर देखा कि यार अपने को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि 2000 रेंट था सिर्फ घर का, तो 2000 रेंट भी पापा 3-4 महीने का थक गया था, तो वो दे नहीं पाए थे। तो मुझे भी कुछ अंदर से जुनून आया कि मेरे को कुछ ना कुछ बड़ा बनना है। आज हम रेंट के घर में रह रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल के अंदर मेरे को खुद का घर लेना ही। अभी मेरा खुद का घर है नासिक में 70 लाख का। वेरी गुड, गुड अचीवमेंट। यस, थैंक यू। कितना क्रेडिट खुद को दोगे और कितना क्रेडिट मनोज मामा को दोगे अगर 100% का आंकड़ा दिया जाए तो? 90% तो मेरे को दूंगा, 10% उनका गाइडेंस है मेरे को। उनका गाइडेंस है? यस। क्रेडिट मतलब आप 10% उनको देना चाहोगे? Yes, और 90% खुद की मेहनत को देना चाहोगे? यस। वेरी गुड। अगर कल सपोर्ट हट जाए तो इनकम हटेगी? ये देखो, सपोर्ट मतलब था सपोर्ट, उनके सपोर्ट के कारण ही थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला है, बाकी मेरी खुद की मेहनत है। अभी मैंने मेहनत करी है, तो मेहनत किधर जाए तो जाने वाली नहीं है। सपोर्ट भी हट गया तो मैं 100% सक्सेस ही रहने वाला हूँ फ्यूचर में। ओके। करण जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी, पूछिए। आजकल के बच्चे किसी की सुनते नहीं, माँ बाप की भी नहीं सुनते, और आज तो तुम 2 लाख रुपए कमा रहे और 23 साल के भी हो गए, तो मराठी में मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। की तुम्ही कोणाला घाबरतात? घाबरतो सर दोघांनाच, मनोज मामा आणि दीपक काका. घरच्यांना पण घाबरतो, पण इतकं नाही. म्हणजे घरच्यांनी एक फ्रीडम झोन ठेवलेला होता, पण मग कुठंतरी एक मी त्यांचं पण ऐकतो आणि ते पण माझं ऐकतं. पण मग जर मला दीपक सर आणि मनोज सर बोलले की ही गोष्ट तुला करायचं, ऐकावंच लागतं मला. म्हणजे फ्रीडम तुम्हाला दीपक सर आणि मनोज सरांकडून नाही? फ्रीडम आहे, पण कुठेतरी बघायला गेलं की काहीतरी आपल्याला सांगितलंय आणि ती जर गोष्ट वेळेवर नाही झाली तर मग बोलणे खावाच लागतं. अच्छा, म्हणजे तुम्ही डिसिप्लिन नाही पाळत? नाही, डिसिप्लिन पाळतो, बट चुका होता त्या माणसाकडूनच होता. हो. तुम्ही माणूस आहे, मी माणूस आहे, एखादी 2 चूक होणारच आहे. सुबह का भी विषय ले सकते हैं. वो सुबह वाली बात दोपहर में करेंगे. क्या कभी ऐसा लगा कि आप डिजर्व नहीं करते? मतलब कब लगा था? फर्स्ट टाइम टूर लगा था केरला का. 3 क्लाइंट पे टारगेट था. वो तो मेरा एक ही था. तो मामा जो थे मनोज सर, वो मेरे को लेके गए थे केरला कि चल तेरे को ऐसे लेके. हाँ, लेके चलता वैसा. तो उधर घूम के आया, फिर 1-2 सेमिनार में बैठा, फिर अंदर से फील हो कि यार मैं केरला भी गया था, वो टारगेट 3 क्लाइंट पे था, तो फिर मैंने 3 किया क्यों नहीं. वो तो फोकट में गया था ना मैं. फिर बाद में जो भी टारगेट लगा, मैं हर टारगेट में हूँ. फोकट के खाने की आदत नहीं है? नहीं. फिर वो अंदर से मेरे को गिल्ट लगा था कि मेहनत करके जाना अच्छा रहेगा शायद, ऐसा. वेरी गुड. यस. आपकी सक्सेस रिपीटेबल है या सिर्फ आपके केस में पॉसिबल है? मतलब मराठी में ये बताएंगे. करण सर, तुम्ही आज 2 लाख रुपये कमवताय, Yes. बरोबर. हे तुमचं यश आहे. हे तुमचं यश आहे. या यशाच्या पावलावर पाऊल टाकून अजून असे किती लोक आहे का ते पण तुमच्यासारखं सक्सेसफुल होण्याच्या तयारीत? आता माझ्या टीममध्ये जर बघायला गेलं की आहे बऱ्यापैकी लोक की ज्यांना वाटतं की करणसारखा व्यक्ती 23 वर्षाच्या वयात जर 2 लाखावर पोहोचू शकतो पीपल्स कॉप प्लॅटफॉर्ममधून, तर आम्ही पण त्या लेवलला गेलो पाहिजे. तर कुठंतरी
मी त्यांच्यासाठी एक म्हणजे सांगायला असं बढाई का नको, पण मग कुठेतरी त्यांना एक प्रेरणादायक ठरतो मी कुठेतरी, की ते वेळोवेळी त्यांच्यासोबत मी ज्यावेळी जातो फील्डवरती ते सांगता की आमचे करण सर आहे असं असे 2 लाख घेता आणि हे कोर कमिटी मेंबर पण आहे कंपनीचे, टॉप 10मध्ये येणारे अचिव्हर आहे. तर कुठेतरी वाटतं की हे लोक आपल्यापासून प्रेरणा घेत आहे असं. असे 2 नावं सांगा ना सर. असे 2 नावं जर सांगायला गेलं तर सर्जेराव भारमल आणि केतन सुकटे. अच्छा, हो. ते तुमच्या पावलावर पाऊल टाकताय. यस. 2 लाख में नेट कितना बचता है, क्लियर बताओ. बचता मतलब कुछ 70-80 हज़ार के आसपास बचता है. बचता है. उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि बाकी के 50-1 हज़ार सेविंग कर लेता हूँ महीने की. टीम में कितने फेल हुए हैं लोग आपकी टीम में? फेल मतलब हर टीम में कुछ ना कुछ फेलियर होता है. हाँ, आपकी टीम में कितने फेल हुए? ये देखो फेलियर मतलब है थोड़े बहुत, लेकिन उन फेलियर लोगों पे मैं काम कर रहा हूँ. लेकिन मुझे काउंट चाहिए. काउंट 1-2-3 लोग सिर्फ. 3 लोग हैं हाँ. आपकी पूरी टीम में जो फेल हुए हैं. हाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे आज की वीडियो से, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अगर आप फेल हो रहे हो कि मतलब अगर आप फील्ड पे जा रहे हो आपको रिजेक्शन भी आ रहा है, तो रिजेक्शन से आप सीखो कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही है. उस रिजेक्शन से सीख के आप फिर से नई तैयारी करो, आप 100% सक्सेस हो गए, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तो आप 100% सक्सेस ही हो. वेरी गुड. यस. ये लॉन्ग टर्म गेम है या शॉर्ट टर्म का कोई गुब्बारा? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म कैसे? लॉन्ग टर्म मतलब भी देखो कि अंदर से आग लगी है कि अभी बड़े बड़े अमीर लोगों को अपन देखते हैं. अगर मैं आज 23 साल में हूँ तो अगले 10 साल मतलब 33 साल की उम्र में आपके जितने उम्र में आने मैं तक. आपके प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ. आपका प्लेटफॉर्म जिससे आप मिलीनियर बिलीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म का? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म का कोई गैस का गुब्बारा लॉन्ग टर्म है. मारेंगे और फूट जाएगा? प्लेटफॉर्म ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि देखो अभी की कैसे? देखो अभी के बहुत प्लेटफॉर्म है ऐसे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, वो भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है. ओके. शुरुआत उन्होंने की थी तो कुछ उनके पास भी कोई कम फंड होगा, लगेज उनके पास मतलब कोई 100 करोड़ 200 करोड़ तो लेके आए नहीं होगा. नहीं आया. बराबर. तो उनकी भी शुरुआत धीरे धीरे थी. अभी अपनी कंपनी को 8वां साल चालू, मतलब 7 साल कंप्लीट हो गए. तो अगर कस्टमर का विश्वास अपने को 7 साल कंपनी तक ला सकता है, मतलब कंपनी को 7 साल चला सकता है, ओके. तो ये कंपनी 700 साल भी चल सकती है, आराम से सकती है. और वो चली गई कन्फर्मली, क्योंकि अपन क्लाइंट के फंड पे भी रिस्क लेते नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग भी अपन प्रॉपर करते हैं. और जो अपने ट्रेडर है मनोज साहब, उनको भी इंडिया में 2nd लेवल का प्राइज़ मिला है ऐसा. तो करण सर, आपके पास पैसा क्यों रखे हम? क्या रीजन है? मेरे को तो एक्सिस बैंक पे आपसे ज्यादा भरोसा है. मतलब ऐसा क्या दे रहे हो आप जो एक्सिस बैंक नहीं दे रहा और आप दे रहे हो? या चलो एक्सिस बैंक को छोड़ो, काफी बैंक्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, ओके. उनके बारे में आप बताओ. अभी देखो आपकी एक्सिस बैंक जो है, आप अगर एक्सिस बैंक में FD करते हो तो 1 साल 2 साल आपको लॉक ही रखना है. ठीक. आप अगर कोई 1 घर साल में नहीं सर, 7 साल. 7 नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है ना. FD अगर आप करते हो तो 1 साल का भी रख सकते हो, 5 साल का भी रख सकते हो, अपने- 7 साल का भी रख सकते हो, आपके ऊपर Locking डिपेंड है है. मतलब. हाँ वही. अगर कोई घर में इमरजेंसी आ जाए, हॉस्पिटलिटी की, या फिर कुछ अड़चन आ जाए बहुत ज़रूरी, तब आप फंड नहीं निकाल सकते ना बैंक में से. नहीं, टाइम लगेगा. लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ते हो तो इस प्लेटफॉर्म में आपने फंड डाला है, आपको जब भी चाहे, जब भी कोई हॉस्पिटलिटी इमरजेंसी आए, कोई अड़चन आए, आप तुरंत फंड निकाल लो. विदिन 24 आवर्स फंड ऑन योर अकाउंट. और क्या चाहिए फिर? करेक्ट. सर, तुम्ही आतापर्यंत खूप पैसे कमवले, म्हणजे पैसे कमवत आहे. येस. तर तुम्ही हे आपल्याकडे म्हणता हेल्थ इज वेल्थ, Yes. बरोबर. तर तुम्ही शरीराचं, आता तुमचं जे काही XYZ वजन आहे, तर तुम्ही शरीरासाठी काय गोल ठेवलंय किंवा काय डाएट प्लॅन करतात, तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना सांगू शकता सर? तर बघा की माझं वजन म्हणजे 3-1 महिन्यापूर्वी 91 ते 92 किलो होतं, पण आज तेच वजन मी 78 ते 79 किलोपर्यंत आणलेलं आहे. म्हणजे क्या बात जवळपास 12-13 किलो कमी केलं. डाएट प्लॅन आणि जिम रेग्युलर चालू आहे माझी. अच्छा. म्हणजे डाएट प्लॅन असा आहे की मी 10 दिवसामध्ये 5 किलो वजन कमी केलं होतं. अरे बापरे. म्हणजे ती पण एक कन्सिस्टन्सी थोडक्यात, जशी मी बिझनेसमध्ये कन्सिस्टन्सी लावली तशी पण इकडं हेल्थमध्ये पण शरीरासाठी पण कन्सिस्टन्सी लावलेली. ओके सर. असं. तो सर मैं अब आपसे एक रैपिड फायर पूछने चाहूँगा, येस. जिसमें आपको विदिन अ सेकंड जवाब देना है. मेहनत या किस्मत? मेहनत. मामा जी या खुद की ताकत? खुद की ताकत. रिस्क या सेफ? रिस्क. एक चीज जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं. बच्चा है, क्या ही कर लेगा. क्या ही कर लेगा.
तो दोस्तों बच्चा ना समझे किसी को, यही मैं कहना चाहूँगा। सक्सेस सिर्फ नंबर नहीं होती, ये भी बताती है कि आपके साथ चलने वाला व्यक्ति कौन है, आपके साथ जो व्यक्ति चल रहा है वो कितना बड़ा माइंडसेट लेके चल रहा है, उसका गोल क्या है। तो ऐसी ही अच्छी और दमदार और असली सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए, स्ट्रगल की लाइफ की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय राशि के, जय पीपल क्रॉप, आई लव यू ऑल।